चलिए देखिए, आज की क्लास में हम देखेंगे दूसरी विधि। पहली विधि हमने कल सीख लिया था, प्रत्यक्ष विधि से समांतर माध्य निकालना कैसे निकाला जाएगा। उसके लिए जो हमने फार्मूला आपको बताया था वो है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स अपान में सिग्मा एफ। ये हमने कल फार्मूला बताया था। और ये कौन सी विधि है भाई? डायरेक्ट मेथड, प्रत्यक्ष विधि। उसके बाद फिर आज हम देखने वाले हैं कल्पित माध्य विधि। कल्पित माध्य विधि से हम समांतर माध्य जब निकालेंगे तो समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, या फिर माध्य अकेले लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। माध्य बराबर क्या हो जाएगा? ये होता है a प्लस सिग्मा एफ डी अपान में सिग्मा एफ। यह होता है कल्पित माध्य विधि से। अब इसमें जो वेरिएबल आपको दिख रहे हैं उनको हम बताएंगे कि क्या क्या है। ए क्या है भाई? ये कल्पित माध्य है जो अपने से माना जाता है, तो ए को हम लिखेंगे कल्पित माध्य, इसी को बोला जाता है। ए है आपका कल्पित माध्य। अभी सिर्फ आप इसको जान लीजिए, उसके बाद जब हम सवाल में अप्लाई करेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। उसके बाद सिग्मा आपको पता है, सबका योग, दोनों जगह सिग्मा का चिन्ह लगा है। यफ है, यफ आपका पता है भाई, बारंबारता को कहा जाता है, बारंबारता को कहा जाता है। और उसके बाद डी जो है, डी ये डिफरेंस है। किसके बीच में डिफरेंस है भाई? ये डिफरेंस जो है a माइनस एक्स के बीच में, a माइनस एक्स। ये डिफरेंस जो है x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए, ठीक है। x क्या है? x आपको पता है पद है। पद कैसे निकाला जाता है? निम्न सीमा और उच्च सीमा का योग करके 2 से भाग किया जाता है। x जब हम निकाल लेंगे तो a को हम मानेंगे, कल्पित माध्य अपने से हम उसी में से मान लेंगे। मानने के बाद d निकालेंगे। d क्या होता है? x में से a को घटाते जाइए, आपका d निकलता जाएगा। उसके बाद f आपको पता ही है। तो अब आ जाइए सवाल पे और यहाँ अप्लाई करते हैं। सवाल जो कल हमने उदाहरण लिया था उसी को लगाएंगे ताकि आपको पता चले कि तीनों विधियों से उत्तर आपका सेम आने वाला है। तो वर्गांतराल कल वाले में हमने कितना लिया था भाई? वर्ग जो लिया था हमने, वर्ग लिया था 10 से 25, 25 से 40, 40 से 55, 55 से 70, 70 से 85 और 85 से 100। और f जो हमने कल के सवाल में लिया था वो 2, 3, 7, 6, 6, 6, 3 बार 6। यह सवाल है अपना, ये इसका वर्ग है, ये इसकी बारंबारता है। तो हमने कहा माध्य निकालने के लिए, माध्य निकालने के लिए हर एक विधि में तीनों में से आप चाहे जो लगाएंगे उसमें आपको यक्ष निकालना पड़ेगा। और जब यक्ष निकालेंगे तो यक्ष निकालने का तरीका वही रहने वाला है। यक्ष आप वैसे ही निकालोगे, इन दोनों का योग बट्टे में 2, तो 35/2, मतलब ये 17.5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 15 जोड़ते जाइए तो ये हो जाएगा 32.5 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा 47.5 हो जाएगा, 57.5 62.5 हो जाएगा, 72.5 77.5 हो जाएगा, और ये 87.5 92.5 हो जाएगा। यक्ष निकल गया, ठीक है। उसके बाद हमने कहा था कि भाई अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाओगे तो यही, इसके बाद डायरेक्ट आप इन दोनों का गुणा करके यहां लिख दोगे। लेकिन मैं कौन सा विधि लगा रहा हूं? कल्पित माध्य विधि। तो इसमें कुछ चीजें अलग से आ गई हैं, जैसे a
और डी, ये दो बातें अलग से आपको निकालना पड़ेगा। तो ए हम किसको मानते हैं, इस बात को आप ध्यान रखना। ए मानने के लिए जो हमने यक्स निकाला है ना, यक्स, इसमें जो बीच वाला पद होता है, बीच वाला पद मतलब 1 2 3 4 5 6 है, तो बीच में दो पद बचेंगे। जैसे दो इधर से निकालो, दो इधर से निकालो, तो बीच में दो पद पड़ गया। अगर इधर से 3 आप हटा देते हो, इधर से 3 हटा देते हो, तो बीच में कोई नहीं है। इसका मतलब याद है, आपको याद रखना यह है कि भैया अगर अपने पास सम पद है, सम का मतलब 4 6 8 10 12, तो बीच में दो पद पड़ेंगे, बीच में दो बनेंगे। अगर विषम पद है तो बीच में कोई एक रहेगा, फिक्स रहेगा कि वही बीच में है। लेकिन यहां दो बन गए, दो इधर से हटाइए, दो ऊपर से हटाइए, तो ये दोनों मध्य पद बन रहे हैं। दोनों मध्य पद बन रहे हैं, तो हम किसको मान लेंगे, ए। तो इन दोनों में से किसी को भी आप ए मान लेना, आपका उत्तर आ जाएगा। इन दोनों पदों में से चाहे जिसको ए मान लेंगे, आपका उत्तर आएगा। मैं ए बराबर, चलो इधर लिख देता हूं, ए बराबर मैं 62.5 मानता हूं। ए बराबर कितना हो जाएगा, 62.5। अगर आपको लगता है कि 62.5 हम नहीं मानेंगे, हम 47.5 मानेंगे, तो आप कर लेना, उत्तर आपका भी आएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। 62.5 हमने ए मान लिया। अब अगली सारणी आपको इसी में बढ़ाना है। भाई यहां तक तो सबको करना है, हर एक विधि में यहां तक करना है। उसके बाद आपको ए निकालना है, जो कि बिल्कुल आसान है। पद आप निकाले हो, उसमें बीच में जो है उसी को ए मान लीजिए। जब ए हमने मान लिया, तो अब आपको निकालना पड़ेगा डी। डी क्यों निकालोगे, क्योंकि सूत्र में एफ डी निकालना पड़ेगा। एफ और डी का गुणनफल, तो जब डी रहेगा तभी तो एफ डी निकालेंगे। तो डी कैसे निकलता है, डी निकलता है भैया x माइनस ए से। अब यहां देखो x कितना है, 17.5। ए हमने कितना माना है, 62.5। जब 17.5 में 62.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 45 आएगा क्या, हाँ 45 आएगा। माइनस में 45 आ जाएगा, ठीक है। माइनस में क्या आ गया, 45 आ गया। हम 17.5, क्योंकि x है तो पहला x क्या है, 17.5। उसके बाद a घटाना है, तो a हमने किसको माना है, 62.5 को। तो जब 17.5 में 62.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 45, 10 55 7 62, ठीक। तो कुल मिला के अब उसके बाद दूसरा वाला 32.5 में 62.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, सीधा सीधा माइनस में, क्योंकि कम में से हमेशा ज्यादा घट रहा है। अब 47.5 में 62.5 घटाओगे तो कितना आएगा, 15 आएगा, माइनस 15। अब 62.5 x भी है और 62.5 ए भी है, यहां आ जाएगा 0। अब 62.5 देखो x सब ज्यादा हो गया, 77.5, ए आपका 62.5 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस में 15 आना है, प्लस में 15 आ जाएगा। फिर उसके बाद अब यहाँ पे 92.5 x है और घटाना आपको 62.5 है, ए घटाना है, तो 92 में 62 गए, 30 आ जाएगा। अब अगला कॉलम आपको किसका बनाना है, अगला कॉलम आपको बनाना है एफ डी का। देखो x तक सब में करना है, अभी हमने एक एक्स्ट्रा बढ़ाया है इसमें बस d का, और d कैसे निकालोगे, x माइनस ए से। a कहां से आएगा, x में से बीच वाले पद को हम a मान लेते हैं। उसके बाद हर एक x में से a घटाते चले जाओ आप, आपका ये आंसर आएगा। अब उसके बाद देखो, अब उसके बाद f और d का गुणनफल करेंगे, एफ डी आएगा। f कितना है 2, d कितना है 45, तो 45 गुना 90 आ जाएगा। यहाँ 30 है, यहाँ 3 है, 30 तिहाई 90 आ जाएगा।
यहाँ 15 है, यहाँ 7 है, तो 15 सत्ते 105 आ जाएगा। उसके बाद ये 0 हो जाएगा और यहाँ क्या होगा भाई, यहाँ पे 6 है, 15 छक्का 90 आ गया और यहाँ पे 6 है तो 3 छक्का 18 180 आ गया। अब हमें क्या करना है भाई, अब हमें आगे की क्रिया क्या करनी है। एफडी अगर आ गया तो सिग्मा एफडी होता है फार्मूले में, तो सिग्मा एफडी निकालेंगे। सिग्मा एफडी मैं यहां लिखता हूं, सिग्मा एफडी बराबर, सिग्मा एफडी बराबर देखो 90 90 180 माइनस 180 प्लस, ये दोनों कट जाएंगे। यहां तक काम खत्म। अब 105 में से 90 घटाओगे तो कितना आएगा, -15, -15 आ गया। अब उसके बाद हर में कितना है भाई, सिग्मा एफ है। सिग्मा एफ मुझे लगता है आपका कितना है भाई, 30 है। सिग्मा एफ क्या है, 6 3 18, हाँ 30 है, 30 है आपका। अब हम सीधा फार्मूले पे रखेंगे तो x बार बराबर हो जाएगा, a कितना माना है 62.5, सूत्र में होता है 62.5। उसके बाद सिग्मा एफडी कितना माना है -15, तो प्लस की जगह यहां माइनस हो जाएगा, 15 बटे में सिग्मा एफ कितना है 30। काटोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2। हल करिए तो 62.5 दूना कितना हो जाएगा, 62 दूना 124, 125, 125 और माइनस में 1 और बटे में 2, 124 बटे में 2 को क्या कहेंगे, 62 ही कहेंगे। और यही माध्य अपना प्रत्यक्ष मेथड से आया था और यही माध्य अपना कल्पित माध्य विधि से आया था। ठीक है, तो आप लोग कोशिश करना, देखो दोनों में अंतर कितने का है। उसमें हमने x निकाला था, इसमें भी x निकाला। उसमें हमने fx निकाला था, इसमें fx नहीं निकाला, इसमें d निकाला। d कैसे निकलेगा, d आपको a मानना पड़ेगा और x में a घटा करके d निकलता है। तो दोनों में फर्क क्या है, फिर हम ऐसा क्यों किए, क्योंकि कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ध्यान से देखो, उसमें 17.5 का 2 में, 32.5 का 3 में, 47.5 का 7 में, 7 की जगह ऐसे मान लीजिए 23 24 25 कुछ भी है, बड़ी संख्या है। अभी तो ये छोटा है, या अगर ये बड़ा संख्या आ जाएगा तो 47.5 का इसमें गुणा करना कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप d निकाल लेते हो तो हमेशा पूर्णांक रहेगा और पूर्णांक में गुणा करना आसान होता है। तो इसलिए हमने d निकाला और d जो है x माइनस a होता है। x आपको पता है, आप निकाले हो। a कहां से मिलेगा, x में जो बीच में पद होगा उसको हम a मान लेंगे बस। उसके बाद x में a घटाते जाओगे, अपना d आ जाएगा। फिर f और d कर लेंगे, ये आ जाएगा। फिर fd कर लेंगे, मतलब उनको योग कर लेंगे, तो इतना आया सिग्मा f। ये है, मान रख दीजिए, आपको उत्तर है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि हमने fx निकाला था, इसमें d निकाला था, बस और कुछ नहीं। ठीक है, तो इसको एक बार समझ लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर हम अगली विधि आपको बता देते हैं। अगली विधि अपनी होने वाली है पग विचलन विधि से। तो दोनों फार्मूले अलग अलग याद रखना भैया, डायरेक्ट मेथड और उसके बाद कल्पित माध्य विधि जो भी है, दोनों का फार्मूला आपको क्लियरली याद होना चाहिए। जब तक फार्मूला याद नहीं रहेगा तब तक आप इसको लगा नहीं पाओगे। अब आगे देखिए, अगली जो विधि माध्य निकालने की होगी वो अपना होने वाली है पग विचलन विधि से। तीसरी विधि जो होने वाली है वो भैया पग विचलन विधि से। पग विचलन विधि से माध्य कैसे निकालोगे आप? पग विचलन विधि से माध्य निकालने के लिए x बार बराबर ये होता है a
प्लस सिग्मा एफ यू अपान में सिग्मा एफ और इनटू में एच होता है। इसको समझ लीजिए क्या क्या इसमें प्रयोग है। ए आपको पता है, ए क्या होता है? ए होता है कल्पित माध्यम। कल्पित माध्यम मतलब आपको जैसे उसमें आपने ए माना था यक्स में, वैसे इसमें भी आपको ए मानना है। और दूसरी बात, यफ आपको पता है बारंबारता होती है। यू क्या है? यू आपका होता है डी अपान में एच। डी अपान में एच मतलब डी आपको निकालना पड़ेगा। और डी क्या होता है? बी डी डी होता है एक्स माइनस ए अपान में एच। तो जो u निकालोगे ना, u डायरेक्ट आप ऐसा करोगे, x माइनस ए अपान में एच। हमने कल्पित माध्यम में d निकाला था, तो वैसे आप d निकालना, उसके बाद u निकाल लेना, काम खत्म। u कैसे आएगा? d में h का भाग करके लिख दीजिए। अब उसके बाद सिग्मा f आपको पता है, ये h क्या है? h जानना जरूरी है। ये है भैया वर्ग अंतराल। क्या है? वर्ग अंतराल है। वर्ग अंतराल का मतलब L2 माइनस L1। L2 क्या है? उच्च सीमा होती है वर्ग की, वर्ग की उच्च सीमा माइनस वर्ग की निम्न सीमा। L2 माइनस L1 वर्ग अंतराल होता है, जिसको हम h से लिखते हैं। तो कुल मिला के ये वाला फार्मूला आपका पग विचलन का हो जाएगा। अब उसके बाद जैसे अगर मुझे पग विचलन से निकालना हुआ सवाल को, तो हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले यक्स तक तो हर एक विधि में हमने बताया था आपको कि यक्स तक आपको बनाना ही पड़ेगा। उसके बाद अगर आप पग विचलन से लगा रहे हो तो आपको क्या निकालना है? ए सबसे पहले मान लीजिए आप कि ए कितना आएगा। तो हम यहां लिख देते हैं a बराबर, अब की बार हम मानने वाले हैं भाई इन दोनों में से कोई भी मान सकते हो आप, तो हम 47.5 मान लेते हैं। 47.5 ये आपका a आ गया। जब a आ गया तो हमें d निकालना है भैया, क्योंकि हमें d अपान h करना है u निकालने के लिए। तो यहां हम d निकालेंगे और d क्या होता है भैया? d होता है x माइनस a। तो यहां कितना आ जाएगा? यहां वही आएगा। देखो 47.5 में से 17.5 घटाओगे, सॉरी 17.5 में से x ये है, उसमें से a ये है, तो x में से a घटाओगे तो कितना आएगा? माइनस में 30 आएगा। माइनस में कितना आ गया? 30 आ गया। अब 32.5 में से 47.5 घटाओगे तो माइनस 15 आ जाएगा। अब 47.5 x भी है, 47.5 a भी हमने माना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0। और यहाँ पे अब x 62.5 में से 47.5 a घटाओगे तो ये आ जाएगा 15। और उसके बाद 77.5 x है, a अपना 47.5 है, घटाओगे तो यहाँ 30 आ जाएगा। उसके बाद 92.5 में से 47.5 घटाओगे तो यहाँ आ जाएगा 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भैया? 45 आ जाएगा। उसके बाद हमने कहा कि कौन सी कॉलम को आपको बनाना पड़ेगा? डी आ गया। डी के बाद आपको बनाना है यू। डी के बाद क्या बनाना है? यू बनाना है। और यू कैसे आएगा? डी अपान एच करते चले जाइएगा। डी अपान एच मतलब जो डी आया है, जो डी आया है उसमें एच मतलब एच आपका वर्ग अंतराल है। एच भी मैं यहां लिख देता हूं, एच बराबर आपका 15 है। एच कितना है भैया? 15 है, मतलब आप घटाओगे तो 15 आएगा। अब इसमें आप भाग करिए, u बराबर कितना हमने बताया? d अपान एच। d हमने निकाल लिया है, तो d में h का भाग करो, 15 का भाग करोगे -2 आ गया, इसमें भाग करोगे -1 आ गया, इसमें भाग करोगे 0 ही रहेगा, इसमें +1, इसमें +2, इसमें +3 और छोटा पूर्णांक आ गया। अभी 30, 15, 30, 45 का गुणा हमने f में किया था, अब और छोटा आ गया। इसीलिए इस विधि का यूज किया जाता है।
अब आपको निकालना है एफ यू भाई एफ आ गया, यू आ गया, तो एफ यू निकाल लो। एफ यू निकालोगे तो 2 इधर 2 -4, 3 इधर 1 -3, 7 इधर 0 0 हो जाएगा, 6 इधर 1 6 हो जाएगा, 6 इधर 2 12 हो जाएगा, 6 इधर 3 18 हो जाएगा। और छोटे छोटे नंबर आ गए, अब इनको जोड़ना घटाना और आसान है। यहाँ देखो 4 3 7 माइनस में आ गया है, 6 प्लस में है तो -1 बचा, फिर इसको घटाओगे तो +11 बचा, +11 और 18 कितना होता है, तो यहाँ सिग्मा एफ यू कितना हो जाएगा, +11 और 18 29 होता है। कितना होता है भैया, 29 होता है। तो सिग्मा एफ यू कितना आ गया, 29 आ गया। एक बार इसको कैलकुलेट कर लेना, 12 6 18 18 36, 36 में से 7 गए कितना हो जाएगा, 29। सही, 36 में से 7 गए 29 होगा। सिग्मा एफ यू आएगा, उसके बाद सिग्मा एफ आएगा। सिग्मा एफ आपको 30 पता है, एच कितना है अपना, एच अपना 15 भी पता है। तो हम सीधा क्या लगा देंगे भाई, फार्मूला x बार बराबर पहले a होता है, a हमने कितना माना है, a हमने 47.5 माना है, 47.5 और प्लस सिग्मा एफ यू कितना आया है, 29 आया है। 29 बटे में सिग्मा एफ कितना है, 30 है भैया, 30 और गुणे में यच कितना है, यच अपना 15 है। 15 से इसको काट दीजिए, 15 दूना 30 और 2 से 29 को काट दीजिए तो 2 × 9 2 और ये हो जाएगा 14.5। ठीक है, तो यक्स बार जो होगा वो आ जाएगा अपना 5 5 10, 4 7 11 1 12, 4 1 5 1 62 आपका आ चुका, 62 आपका आ चुका। तो तीनों विधियों में जो आपकी इच्छा होगी आप लगाइएगा, लेकिन कल हम आपको बताएंगे कि कैसे, या फिर इन तीनों में आसान आपको कौन सी लगे। कैलकुलेशन किसमें कम करना पड़ा, तो छोटे छोटे नंबर से किसमें कम किया हमने, तो कैलकुलेशन अपना कम जो है वो सबसे कम पग विचलन वाले में करना पड़ा। पग विचलन वाले में कैलकुलेशन एकदम छोटा नंबर आ जाएगा। अभी आप डी निकाल रहे हो तब यू निकाल रहे हो ना, आगे आपको क्या करना है, यू में क्या होता है, हमेशा आप यफ, यहां तक तो दिया रहेगा सवाल में, यफ तक दिया रहेगा, उसके बाद यक्स निकालना ही पड़ता है। यक्स में आप एक ए मानोगे और जो ए मानते हो ना, यू उसी के सामने हमेशा 0 होता है। जहां ए रहेगा यू हमेशा उसके सामने 0 रहेगा और उसके ऊपर -1 -2 -3 जितने पद हैं उतना लिख दो। उसके बाद 0 के नीचे लिखोगे तो +1 +2 +3, ये फिक्स है, मतलब इसमें निकालना कुछ नहीं पड़ेगा आपको। यू आप जब निकालोगे तो डायरेक्ट यक्स निकालें। यक्स में हमने 62.5 को अगर ए माना होता तो 0 इसके सामने होता, ऊपर -1 -2 -3 होता और नीचे 1 और 2 होता, तब भी आपका उत्तर वही आता। मतलब इसमें कैलकुलेट नहीं करना, ये तो मैंने पहली बार बताया इसलिए बता दिया कि कैसे कैसे आएगा, लेकिन यू फिक्स होता है। फिक्स कैसे होता है, जहां आप ए मानोगे उसके सामने 0 रख देना, ऊपर -1 -2 फिर उसके नीचे 1 2 3, ये फिक्स होता है। यही पैटर्न हमेशा यू का चलेगा। उसके बाद डायरेक्ट फिर जब यू निकालिए, आराम से छोटा नंबर कैलकुलेट करिए, सूत्र में रखिए, काम है। लेकिन जैसे ही बारंबारता बढ़ गई, ये भी यक्स भी बढ़ गया, तो प्रत्यक्ष विधि से लगाना बहुत कठिन हो जाता है। कुछ सवाल आगे मिलेंगे, उनको हम पग विचलन से लगाएंगे, आप प्रत्यक्ष मेथड से लगाना। कौन अच्छा लगता है, किसमें एग्जैक्ट उत्तर आता है। तो पग विचलन इसीलिए सबसे अच्छी विधि मानी जाती है। पग विचलन से हमेशा आप कैलकुलेट करना। जब भी आपको कहे कि माध्य निकालिए, तो माध्य के लिए भी पग विचलन फिक्स कर लीजिए, लेकिन जब कहे कि आप कल्पित माध्य से निकालिए, डायरेक्ट मेथड से निकालिए, तब आपको क्या करना है,
उनका यूज करना है। अन्यथा की स्थिति में आप पग विचलन लगाओगे हमेशा। आगे जितने भी सवाल हम करेंगे सब पग विचलन से करेंगे और आसानी आपको समझ में आ जाएगी कितना आसान होता है। जब वो आप लगाने लगोगे तो उसी को बीच बीच में आप डायरेक्ट मेथड से ट्राई कर लेना, समझ में आ जाएगा कि कौन आसान है कौन कठिन है। तो हमेशा याद रखना पग विचलन में ये फार्मूला अपने दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद यक्ष निकालोगे, बीच वाले पद को a मानोगे, a के सामने 0 रखोगे, ऊपर -1 -2 -3, नीचे +1 +2 +3 +4 जितने भी पद रहेंगे आप लिखते चले जाना। उसके बाद सीधा FU निकालोगे, काम खत्म। ठीक है, योग कर देना। तो सबसे बढ़िया मेथड हमें क्या लगा भाई, पग विचलन। आगे सवाल लगाएंगे तो और अच्छा लगेगा, इसको आप नोट कर लीजिए। बाकी अगली क्लास में देखेंगे। आज की क्लास बस यहीं तक रखिए।